वो 7, 8, 9 जितने भी थे उन्होंने ये देखो मेरी दाढ़ी भी सारी ये दांत मेरे तोड़ दिए। उस एएसआई के सामने मैंने कुल्ली की, सारा कोई दांत भी उसको दिखाए मैंने, लेकिन कोई मेरी ना पैर भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं किया। SHO बन के गुजरते पूछा जी ये बाबा कौन है, और वो बुए में दरवाजे में जो गार्ड खड़ा होता पुलिस वाला थाने के, उसने कहा ये वो बाबा है जिसकी दाढ़ी भी खींची गई है और दांत भी तोड़े गए। वो चले गए। 300 रुपया फीस भरी, 100 रुपया पुलिस वाले ने मुझसे ले लिया, और फिर मुझे कह रहे हैं सुबह पेट्रोल और 500-600 साथ लेकर आना। ये तो नामालूम अफराद के खिलाफ उन्होंने दिया। वहाँ इमरजेंसी गया, वहाँ पे भी मुझे 5-6 फेड़े, कोई सुनाई नहीं। मैं रोड के चौंक में लेट गया। फिर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद साइम अली और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं एक दरबार के पास। यहाँ पर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं और ना तो पुलिस पूछती है ना ही इंतज़ामिया इन लोगों के बारे में पता कर रही है कि इनके साथ ये वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन कोई 50 के करीब बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, ना इन्हें कोई प्रॉपर खाने की सहूलत मिल रही है, रोडों पर रह रहे हैं, रोडों पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये हमारे साथ एक भाई हैं जिनके साथ एक वाक़या पेश आया है। इन्हें बेदर्दी से मारा गया और पुलिस ने कोई इनकी बात नहीं सुनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल वाहिद। वाहिद भाई, क्या मसला पेश आया? मसला ये पेश आया था कि इधर एक बंदा सबील करवा रहा था दूध की इफ्तारी के टाइम, ये आगे चौंक में ईदगाह के, तो वो दूध बांटते हुए उन्होंने कहा ये तरतीब करे। तरतीब कराते कराते कोई 10-11 साल का बच्चा था, वो बहुत ही बदतमीज़ बच्चे हैं, इधर ही काम करते हैं पत्थर वाले के पास, शेख के पास। तो 8-9 जितने थे वो तरतीब करते हुए मैंने उनको थोड़ा पीछे किया, उल्टा उन्होंने मुझे ना मजम्मत में धकेला। तो वो ड्रम जो होता है ना जो शादी ब्याह उसमें दूध बनाया हुआ था, उसके बीच में गिरने की वजह से मैंने उसको ज़रा ज़ोर से धकेला। वो 7, 8, 9 जितने भी थे उन्होंने ये देखो मेरी दाढ़ी भी सारी ये दांत मेरे तोड़ दिए। 2 घंटे। आपने क्या किया जिस वजह से दांत तोड़? मैंने उनको सिर्फ तरतीब की यहाँ पे लाइन बनाओ, लाइन बनाने की वजह से उल्टा मुझे उन्होंने धक्का दिया। मैंने जब धक्का दिया तो इस वजह से वो मुझे मारना शुरू हो गए। यहाँ पे किसी ने छुड़ाया नहीं आपको? छुड़ाने वाले कौन थे, बल्कि छोड़ो जी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इस तरह कर करके उन्होंने मुझे पीछे कर दिया। मेरे अफ्तारी मैंने अपने इन दांतों के खून से की, कुल्ली जाके मैंने लीटर और थाने में की। वो सबके पास बैठा रहा, वो कोई जी दरख्वास्त लाओ दरख्वास्त लाओ। मियाँ तारक भी आया था डिप्टी मेयर लाहौर, वहाँ पे इधर मेरे महल्ले में रहते, उनको बताया जी सुबह आना जी, तारी सुबह दरख्वास्त करावांगे। उस ASI के सामने मैंने कुल्ली की, सारा कोई दांत भी उसको दिखाए मैंने, लेकिन कोई मेरी ना पैर भी नहीं हुई। मुझे एक बंदे ने मशवरा दिया जो सिविल बंदा था मेरी तरह, उसने कहा तुम गंगाराम एमरजेंसी लगती है आपको इधर, आप उधर जाओ। उधर गया जी, वो खिदमत खलक वाला कहता है जी दरख्वास्त लेकर आओ जी थाने की, ये वो वे। 2 घंटे उसने। आप इतने ज़ख्मी थे, दरख्वास्त नहीं उन्होंने दी? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। SHO बन के गुजरते पूछा जी ये बाबा कौन है, और वो बुए में दरवाजे में जो गार्ड खड़ा होता पुलिस वाला थाने के, उसने कहा ये वो बाबा है जिसकी दाढ़ी भी खींची गई है और दांत भी तोड़े गए। वो चले गए। 2-3 दफ़ा आता गया, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और ना मेरी सुनाई की, मुझसे पूछा भी नहीं। फिर मैं अपने तौर पे गया गंगाराम एमरजेंसी, रात को 10-10:30 बजे का टाइम था। वो कहे जी अपनी दरख्वास्त लेकर आओ, ये करो वो करो। मैं उधर गंगाराम चौंक के इशारे में लेट गया। लोग आते जाते गाड़ियों पे, बाबा जी उठो साइड पे हो, इस तरह उस तरह। मैं कहा जी इंसाफ दो, तो मैं साइड पे हो जाता हूँ। फिर सिविल लाइन वो जो है वहाँ पे गंगाराम से आगे जो सिविल लाइन इशारा, वहाँ से डाला आया वो बंदा, मुझे उसने एक बंदा भेजा अंदर जाके, ये देखें जी ये मुझे इसकी भाई मुझे 300 रुपया भरना पड़ा। हालांकि ये खिदमत खलक है, और 300 मैंने अपनी जेब से भरा। जो सारा दिन लोया बोतल उठाई थी वो 550 रुपया मैंने लगा दिया। दांत भी टूट गए, दाढ़ी भी मेरी खींची गई, और सुबह आना जी अपना पेट्रोल कुछ पैसे 400-500 साथ लेके आना। ये तो नामालूम अफराद के खिलाफ उन्होंने दिया। वो उन्होंने तो नाम मालूम इसलिए लिखा ना कि मैं उनके नाम नहीं जानता, लेकिन जिसके अंडर वो काम करते हैं वो बंदे का मुझे पता है, दुकान भी यहाँ पे है। अच्छा, तो पुलिस को आपने बताया, निशानदेही करवाई थी कि ये इधर हैं? हाँ जी, सब कुछ उनको बताया जी। वहाँ पे जाओ डाला आएगा, वो पकड़ के साथ उठा के ले आएंगे। मैं 2 घंटे मेरे साथ यहाँ पे वो नवीद शेखपुरे वाला वो बैठा रहा, कोई डाला नहीं आया, बल्कि डाला आया, आवाज़ दी, वो पास से गुजर गया। फिर थाने गया, फिर 2 घंटे लग गए। फिर वहाँ एमरजेंसी गया, वहाँ पे भी मुझे 5-6 फेड़े, कोई सुनाई नहीं। मैं रोड के चौंक में लेट गया। फिर मुझे एक पुलिस वाले ने कहा जी इसके पास खिदमत खलक के साथ, खिदमत खलक वालों के पास जाओ, इसके साथ 350 रुपया, इसकी 300 रुपया फीस भरी, 100 रुपया पुलिस वाले ने मुझसे ले लिया। और फिर मुझे कह रहे हैं सुबह पेट्रोल और 500-600 साथ लेकर आना। किस चीज़ का पेट्रोल, किसके लिए? ताकि मैं आपको अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा कर लेडी ब्लिंडगन के पीछे जो दांतों का गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके मेडिकल तुम्हारा करवाऊँगा,
और फिर 2 दिन बाद आएगा तो ये पुलिस वालों को अपना काम नहीं है, वो सैलरी किस चीज़ के लिए? ये तो जो खिदमत खलक वाले जिन्होंने बिठाया वो जाने ना, बताएं कि ये किस लिए बैठे हुए। 500 रुपये की मैंने फेरी लगाई थी, वो मैंने इन पे लगा दी, हॉस्पिटल और पुलिस वालों पे। और अब मेरे पास 500,000 और कमाऊँ तो फिर मैं उसको पेट्रोल भी डलवाऊँ, तो फिर लेडी ब्लिंडगन जाऊँ, फिर 2-3 दिन बाद मेडिकल आए तो फिर वो उनको उठाएं। वो आते जाते यहाँ पे फेरी लगाते उल्टा मुझ पे हंसते हैं वो लोग जिन्होंने मुझे मारा है, वो अभी भी बैठ के वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो पुलिस वाले पूछ नहीं रहे, उनसे कोई बात नहीं? पुलिस वाले तो तब पूछेंगे ना जब मैं मेडिकल रिपोर्ट पूरी दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं। तो आप जख्मी हालत में अस्पताल में गए तो पुलिस वालों ने ये फौरी तौर पर रिएक्शन नहीं दिया? तो जो वहाँ पे लेडी डॉक्टर बैठी हुई थी ना, वो बल्कि कह रही तुम्हारा कौन सा दांत टूटा है। मैं कहा ये देखो, ब्लड आ रहा था उस टाइम? उस वक्त मैंने कुल्ली तो मुझे मुंशी ने करवाई थी थाने में, तो मैं अब उसको क्या बताऊँ जी खून कहाँ से उतरा। ये देखो दाढ़ी के बाल उस वक्त भी जा रहे थे हॉस्पिटल में, मैंने दिखाया उसको। बड़ी मुश्किल से 300 रुपया दे के, यानी कि जो पर्ची का होता है, फिर ये मुझे उसने बना के 2 घंटे बाद दी। फिर रात को मैं 1:30 बजे दोबारा थाने में आया तो उसने कहा जी आपकी ये ऑनलाइन मेरे पास आ गई है, यही चिट्ठी जो मेरे पास है, तो अब तुम उसके साथ उधर जाना, वो मेडिकल रिपोर्ट आएगी 2 दिन बाद, तो हम उसको उठा लेंगे। तो अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई? नहीं, मेरे पास पैसे होते तो मैं जाता ना। अच्छा, मतलब पैसे नहीं होंगे तो आपको इंसाफ नहीं मिलना? नहीं मिलेगा। पुलिस वाले तो यहाँ पे आते हैं, मंशियात फरोशों से पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। रोकते नहीं है कि गलत काम ना करो? रोकेंगे किसको, रोकेंगे हमें रोकते हैं। ये 8-10 बाबे बैठे हैं ना, अभी डाला आएगा इनको उठा के ले जाएगा 200-250। आप जैसे आए दादा बीबी शाम को, ये बेचारे ये इन्हें क्यों उठाएगा? इनकी क्या गलती है? इनकी गलती ये है, नशा भी नहीं करते, वैसे बैठे हुए हैं। इनकी गलती ये है कि ये बैठ के यहाँ पे मांगते हैं, इनके पास पैसे होते हैं। अच्छा, मतलब कि जो और इनको छोड़ दिया जाता है। जिस भेज देते हैं। मेरे को हफ्ते को रह गए हैं, त्योहार को, पिछली को। अब इसके पैसा पास सब शनाख्ती कार्ड पैसा नहीं ना, तो इससे पैसे छीन लिए हैं। अगर शनाख्ती कार्ड है तो इसका चालान कर देंगे। मतलब कि जो इधर मांग रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग मांग रहे हैं, उन्हें भी वो उनसे भी पैसे लेके चले जाते। बाबू जी आपके साथ भी हुआ है मसला? किसी से मांगेगा ना। आपको भी पुलिस वाले लेके जाते हैं? नहीं जी, नहीं जी, बाबा जी कोई तावन नहीं करते आपके साथ लोग? नहीं जी, कोई नहीं तामन करता। अल्लाह या सोना लाभ उसकी मदद से फिर को बीवी बच्चे कहाँ हैं? बीवी बच्चे चले गए लंदन में से छोड़ के। वो कहते हैं अब तुम गरीब आदमी हो गए, चलो वो जो चले गए, लंदन चले गए। चलो। अब नौकरी की तलाश कर रहे हूँ। अल्लाह अल्लाह। मैंने गाड़ी देखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि नौकरी मिल सकती है। अच्छा, मैं कहा चलो इसके बाद कोशिश करूँगा। अभी मैं बोतलें उठाता हूँ। नाजरीन ये हाल है, यहाँ पर एक बुज़ुर्ग आदमी को यहाँ पर मारा गया और उसकी ना तो FIR दर्ज की गई, ना उसकी प्रॉपर कोई दरख्वास्त दी गई। बेहसी का आलम देखें। पुलिस उल्टे इन लोगों से पैसे लेकर जाती है और इन्हें थ्रेट करती है, अगर आप लोगों को पैसे नहीं देंगे तो हम आपकी कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे।